साक्षी मलिक जब अवार्ड लेकर आती हैं तो मोदी से लेकर सचिन तेंदुलकर तक उनकी खूब तारीफें करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि आपके जश्न में हम तो बहुत शुमार हैं। पर जब वही खिलाड़ी सड़क के किनारे बैठकर एक भाजपा नेता के महिला शोषण को लेकर विरोध जताते हैं और अपने सम्मान को प्रधानमंत्री के चौखट पर रखकर जाते हैं, तब कोई सांस तक नहीं लेता। नमस्कार दोस्तों, पिछले एक साल से बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में देश के पहलवान खिलाड़ी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ विरोध कर रहे हैं। मामला बृजभूषण के ऊपर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का है। उनके खिलाफ आवाज उठाने के बदले उन पहलवान खिलाड़ियों को पुलिस के लाठी और डंडे खाने को मिले, लेकिन बृजभूषण को WFI पद से हटाने के बाद भी उन्हीं के एक सहयोगी, एक करीबी को इस पद पर बैठा दिया गया। हार कर उन खिलाड़ियों को अपना सम्मान प्रधानमंत्री के चौखट पर रखना पड़ा। बजरंग पुनिया ने इंसाफ न मिलने पर अपने पद्मश्री को मोदी जी के आवास के बाहर रख दिया। दोस्तों, जब यही खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं तो देश के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी और खिलाड़ी उनकी तारीफों को पुल बांधने लगते हैं। कुछ लोग तो जीत के श्रेय लेने में भी पीछे नहीं हटते। उनके साथ फोटो खिंचाई जाती हैं, उनके लिए कई तरीके के ट्वीट्स किए जाते हैं, उन्हें देश का बेटा बेटी बताया जाता है। लेकिन जब वही बेटा बेटी, वही बच्चे मजबूर होकर अपना सम्मान त्याग रहे हैं, तब लोगों के बदले हुए रंग पर आपको गौर करना चाहिए। दोस्तों, साल 2016 के ओलंपिक गेम्स में जब साक्षी मलिक मेडल जीतकर आई थी तो मोदी जी ने उनके लिए ये ट्वीट लिखा था। ये ट्वीट देखिए, मोदी जी लिखते हैं, साक्षी मलिक ने इतिहास रचा है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। पूरा देश आज खुशियां मना रहा है। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, लिखा है, व्हाट अ ग्रेट न्यूज टू वेक अप टू। साक्षी मलिक, योर रेजिलेंस एज Rio Olympic 2016 has made whole of India proud. Many congratulations. बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन कहते हैं कि भारतीय महिला ने हमें गौरवान्वित कर दिया है, खासतौर से कुश्ती में। साक्षी, तुमने हम भारतीयों को गौरवान्वित किया है, मजा आ गया। एक्टर रितेश देशमुख का ये ट्वीट भी आप देख लीजिए। लिखा है, साक्षी, तुमने भारतीय झंडे की शान बढ़ा दी है। तुमने हर भारतीय को गौरवान्वित कर दिया है ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए। #साक्षी मलिक, तुम्हें बधाई। दोस्तों, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी, नेता, खिलाड़ी और खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब तो कई ट्वीट्स कर रहे थे इन खिलाड़ियों के लिए। पर दोस्तों, जब उन खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब इन लोगों ने, किसी ने भी सांस नहीं ली। जब बजरंग पुनिया अपने पद्मश्री को मोदी जी को लौटाने गए थे तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आवाज नहीं उठाई गई, कोई सवाल नहीं किया गया, कोई उनसे मिलने नहीं पहुंचा, किसी ने उनसे उनकी परेशानी नहीं पूछी, समझने नहीं गया, कोई समझाने नहीं गया। लेकिन जब खिलाड़ियों को सहानुभूति देने के लिए प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंच गई तो भाजपा के नेता और भक्त मंडली बौखला गई। ये लोग खिलाड़ियों के त्याग पर ही सवाल उठाने लगे। इसे पूरी तरीके से राजनीतिक बता दिया गया। यह कहा जाने लगा कि पहलवानों से ये काम सरकार की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस करवा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी तो कहती हैं कि मैं एक महिला होने के नाते, एक महिला के तौर पर उनसे मिलने गई थी क्योंकि एक महिला पहलवान के साथ अन्याय हो रहा है। अब सवाल ये है कि अगर महिला होने के नाते प्रियंका गांधी वहां मिलने जा सकती हैं साक्षी मलिक से, तो एक महिला होने के नाते स्मृति ईरानी भी तो जा सकती थी, क्यों नहीं गई? प्रधानमंत्री जो साक्षी मलिक को अपने घर की बेटी बताते हैं, वो भी तो जा सकते थे अपनी घर की बेटी के आंसू पोंछने के लिए, क्यों नहीं गए? अमिताभ बच्चन जो बादशाह कहे जाते हैं बॉलीवुड के, क्या 2014 के बाद से उनकी सारी बादशाहत खत्म हो गई है? सवाल पूछने की हिम्मत सिर्फ 2014 से पहले ही थी, क्या अब वो सारी ताकत सिर्फ तारीफ करने में ही लगा दी जाती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ और मस्त, यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।